हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स एकदम सर पे आ चुके हैं। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कि आपको चार्ट पेपर में क्या बनाना है और आप मतलब बनाना है, इसका मतलब ये है कि आप क्या बना सकते हैं। क्योंकि चार्ट पेपर में जो भी आप बनाएंगे उसका सीधा सीधा मतलब असर जो है वो आपके नंबर्स में दिखेगा, क्योंकि जो आप चार्ट पेपर पे बनाएंगे उससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों की बरसात आपके ऊपर होगी। इट मीन्स कि जो एक्सटर्नल आएगा वो ये देखेगा कि आपने चार्ट पेपर में क्या बनाया है और उस पर तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके अलावा आपको उससे रिलेटेड कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपने उस चार्ट पेपर में न लिखा हो। ऐसा भी है कि जो भी उसमें आपने जो उसने लिखा होगा अगर उसमें तो वो पूछेगा तब तो चलो ठीक है आप बता दोगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर चीज़ उसमें नहीं लिखी होती है और एक्सटर्नल को तो सब कुछ पता होता है। तो वो जब पूछेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो उसमें नहीं हो, लेकिन तभी भी वो इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, लेकिन आपको पता होने चाहिए। तो आप जो भी चार्ट पेपर पे बनाने जा रहे हैं बहुत सोच समझ के आपको बनाना है और साफ सुथरा और अच्छे से मतलब ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करके लिखना है और अंडरलाइन वगैरह लाइन जहाँ पे खींचनी है, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाने हैं, उसकी नेमिंग बहुत अच्छे से करनी है। ये सब करने के बाद भी आपको वाइवा के लिए भी उसी में से तैयार करना है कि अलग से तो क्वेश्चन वो पूछेगा ही, बट जो भी आप चार्ट पेपर में बनाएंगे उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब मान लीजिए आपके पास कुछ, मैं आपको बता देती हूँ कुछ टॉपिक्स जो आप बना सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर मेरा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से बहुत ईजी वे में समझाया भी हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताया है। आपको एक बार में भी मतलब एक बार ही अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है कि इससे अगर कुछ क्वेश्चंस बनते भी हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और उसके आंसर्स आप इजीली दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट जो ट्रांसफार्मर है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ईजी आपको पड़ सकता है। तो आप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हीटस्टोन सेतु। ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इससे भी रिलेटेड प्रैक्टिकल में जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी उसकी अलग से एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आप व्हीटस्टोन सेतु बना रहे हैं तो उसके लिए भाई ऐसा नहीं होता कि सबको ट्रांसफार्मर ही बनाना होता है, किसी किसी को अलग अलग भी टॉपिक बनाने होते हैं। इंटरेस्ट सबका अपना अलग अलग होता है। तो जो जो बच्चे व्हीटस्टोन सेतु बना रहे हैं उनको उसकी तैयारी अच्छे से कर लेनी है और इससे रिलेटेड वाइवा के जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, मतलब आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डायनेमो या वैद्युत जनित्र जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, उससे क्वेश्चंस भी अच्छे ही बनते हैं, तो ये भी आप बना सकते हैं। मैं आपको चौथा जो है चल कुंडली धारा मापी, ये भी बहुत ईजी है। मतलब ये चारों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उनसे बनने वाले क्वेश्चंस के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये जो ये चल कुंडली धारा मापी ये भी आप बना सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, और बनाएंगे आप उसको तो इसमें लिखने का मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है और अच्छे से मिल जाता है, और इससे रिलेटेड आपको जो वाइवा के लिए क्वेश्चन है वो भी ऐसे बनेंगे कि आप बता सके। तो लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मतलब मुझे जो पसंद कह सकते हैं ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है टॉपिक। उससे रिलेटेड कोई भी कुछ भी कोई पूछ ले तो वो भी इंसान आराम से बता सकता है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी वाइवा में आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसकी भी ऑलरेडी वीडियो मैंने प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक आपके पास है, आपके सामने है, इनमें से कोई भी एक बना लीजिए चार्ट पेपर में और मतलब अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 जो मार्क्स है आपके मतलब पूरे 30 में 30 नंबर ये पूरे आपको मिलने चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल ऐसा चीज़ है कि इसमें अगर आप जितना भी स्कोर कर लेंगे तो आपके थ्योरी के लिए आराम हो जाता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, 30 आउट ऑफ 30 पाइएगा आप लोग सभी। तो ये मतलब मेरे दिल से दुआ है कि आप सभी को अच्छे मार्क्स मिले। मैं मिलूंगी फिर से आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए, सोइएगा मत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।